तो देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में एक बड़े इकोनॉमिस्ट मितेओ माज्जिओरी, इनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत और चीन अपने ट्रेड सेटलमेंट को लेकर नए पेमेंट सिस्टम को लाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने एग्जांपल देते हुए ये कहा कि चाइना जिस तरह से रेयर अर्थ मटेरियल्स का कंट्रोल रखता है दुनिया भर के लिए अपने पास, वहीं पर अमेरिका की बात की जाए तो ये इंटरनेशनली लेन देन वगैरह को लेकर सारा का सारा नियंत्रण अपने पास रखता है। अब देखने के लिए ये मिला है कि ये दोनों ही देश अपनी अपनी फील्ड को लेकर मोनोपोली करते हैं, अपने हिसाब से इनका इस्तेमाल करते हैं और इनको वेपनाइज करते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए चाइना और भारत मिलकर एक नए पेमेंट सिस्टम को लेकर काम कर रहे हैं, जिससे कि ट्रेड सेटलमेंट आसानी से किया जा सके। इन्होंने यहाँ पर भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम का भी एग्जांपल दिया कि ये भी एक भारत की बहुत अच्छी पहल मानी जानी चाहिए, जो कि आजू बाजू के कई सारे पड़ोसी देशों को न केवल अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, बल्कि जो दूर दराज के बड़े देश हैं उनके अंदर भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम काम करना शुरू कर चुका है, जिससे लेन देन के चलते आप अमेरिकी निर्भरता से बच जाते हैं। अब इनके द्वारा आगे ये भी कहा गया कि भारत और चाइना इसी को लेकर अब काम कर रहे हैं, ताकि जो बायलैटरल ट्रेड है उसका सेटलमेंट अमेरिका की किसी भी निर्भरता के बिना आसानी से किया जा सके। इवन इनके द्वारा ये कहा गया कि अगर दूसरे भी जो छोटे छोटे से देश हैं, इनको भी अगर किसी नई और वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाता है और केवल 10% का लेन देन भी ये लोग नए पेमेंट सिस्टम के अनुसार करते हैं, तो ये अमेरिका की शक्ति पर एक गंभीर झटका माना जाएगा। इन शॉर्ट, भारत और चाइना मिलकर आपसी ट्रेड सेटलमेंट को लेकर नया पेमेंट सिस्टम तैयार कर रहे हैं। दोनों ही देश इसके बाद ये भी कर सकते हैं कि अपने इन्फ्लुएंस वाले छोटे छोटे से देशों को इसमें जोड़ लिया जाए और वो छोटे छोटे देश भी केवल 10% अपना लेन देन इसी नए पेमेंट सिस्टम के अनुसार अगर करे, तो अमेरिका का पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट आसानी से घुटनों पर आ जाएगा, ये इनका कहना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ट्रंप ने कितनी बड़ी ओटीजी अपने नाम ले ली है। तो अल्टीमेटली अगर भारत चाइना चाहे तो काफी कुछ चीजें आपसी सहयोग के साथ मैनेज कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर भारत को अपने सारे कदम फूक फूक कर उठाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर चाइना की बात की जाए तो वो भारत क्या, दुनिया के किसी भी देश के लिए बिल्कुल भी रिलायबल नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में वो किसी तरह का अंदरूनी घात ना कर दे, इस बात का केवल अगर ध्यान रखा जाए तो बाकी चाइना को एक टूल के तौर पर ट्रंप के खिलाफ आसानी से भारत इस्तेमाल कर सकता है।